2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, पिछले कई सालों से मेहनत करने के बाद भी सपा के हाथ गौतम बुद्ध नगर में खाली हैं। 3 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर कितनी तैयारियां हैं, आज उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जिला अध्यक्ष विपिन सेन है। विपिन सेन जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन तैयारी कैसी है? अब की बार कैसे टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? तैयारी बहुत जबरदस्त है। हमारे माननीय नेताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सही के कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है। अभी SIR वाला मामला हुआ था, उसमें योगी जी खुद कह रहे थे इस बात को कि समाजवादी वाले लोग ज्यादा एक्टिव हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ गुटबाजी भी चल रही है, यहाँ पर जातीय समीकरण ज्यादा नजर आता है, तो क्या मानते हैं कि देखिए, गुटबाजी खैर इतने उस स्तर पे तो नहीं है। खैर हाँ, छोटी मोटी चीजें तो हर पार्टी में होती है। अभी आपके प्रवक्ता का कोई बयान भी वायरल हुआ था, वो उसके लिए तो देखो, पहले उन्होंने बोले, एक वो वाक्य सुनाया था, मुहावरा था वो, उसके लिए पहले भी उन्होंने माफी मांगी। बोलने से पहले उन्होंने कहा इतनी गलत चीज है कि मैं खुद नहीं बोला कभी भी। पर वो था ही मामला ऐसा कि जातिगत विषाणु। क्या उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया है या? नहीं, देखो वो तो जो भी पक्ष है उसका काम यही है। वो 12 मिनट की वीडियो थी, उसको 7 सेकंड की दिखा के उन्होंने उठाया उसका फायदा, तो ये तो चलता है। क्या मानकर चल रहे हैं आपकी कौन सी सीट पर मजबूती के साथ अपनी? देखिए, मेरी विधानसभा है दादरी। वैसे तो व्यापार सभा की 2 विधानसभा है, जेवर और दादरी, लेकिन मैं टिकट मांग रहा हूँ दादरी विधानसभा से। आप भी टिकट मांग रहे हैं? मैं भी टिकट मांग रहा हूँ दादरी से ही, और चांसेस है कि टिकट कंफर्म है। अच्छा, तो क्या मुलाकात आपकी आपके अध्यक्ष भैया से मुलाकात मेरी हो चुकी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है। इसी हफ्ते हो सकता है दोबारा मैं लखनऊ जाऊँ और अपना जो प्रक्रिया है वो करेंगे। बाकी टिकट हो या ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी अब की बार युवाओं को तवज्जो देना चाहती है? भैया तो बार बार कह चुके हैं इस बात को कि जो जमीन पे मुझे दिखेगा टिकट उसको मिलेगा। तो दादरी में क्या मुद्दा जिस पर आप काम करने वाले? दादरी का तो देखो, ये कच्ची कॉलोनियां हैं, जैसे मैं भी कच्ची कॉलोनी, तो मुझे दर्द पता है उन लोगों का कि क्या क्या समस्या आती है, कैसे सुनवाई नहीं होती है, बहुत चीजें मतलब बदमाशी भी होती है, और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं। बिजली वाले कोई सुनवाई नहीं करता, उल्टे पैसे ले जाते हैं वहां से उनसे। मौजूदा विधायक तो वहाँ के स्थानीय है, तो मौजूदा विधायक ने तो साफ मना कर दिया कि कच्ची कॉलोनी में हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने तो साफ मना कर रखा है। कच्ची कॉलोनियों का वोट तो लिया जाता है? हाँ, वोट सबसे ज्यादा जाता है। यही बात उनको, इसलिए हम घर घर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप जो है, जो आपके बीच से काम करे। वो क्या कहते हैं कि तेजपाल नागर वोट नहीं देते, हम देते हैं योगी को। अच्छा, तो उनके ये समझानिए कि विधायक जो बनेगा, विधायक से काम लेना, आपको मुख्यमंत्री से काम नहीं लेना, आपका काम विधायक करेगा। ये हमें घर घर जाकर उनको दिमाग में डालनी है कि आप विकास के नाम पे वोट दो, इस धर्म को छोड़ो, इस चीजों को। तो क्या अब की बार वहां से चोट लगेगी क्या बीजेपी को? पक्का लगेगी, आप क्योंकि झिक गए लोग, देश सब झिक चुका है, इस हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से झिक चुका है। इससे कोई फायदा आप नहीं। व्यापारी हैं, व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं। व्यापारियों को मौजूदा सरकार में कितनी सुरक्षा मिल रही है? सरकार का दावा है कि व्यापारी संतुष्ट है, आज रात में झोला लेके निकल जाते हैं निसंकोच। नहीं नहीं नहीं, ये बेकार की बातें हैं। पहली बात तो ये, जो छोटे व्यापारी थे, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी थे, वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। इस टाइम पे खत्म कर दिए इन लोगों ने। सिर्फ ऑनलाइन व्यापार को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जितना हो सके कि इसको कमर्शलाइज कर दो, कि ऑनलाइन वालों को ज्यादा पैसा कमाए, नीचे वाले दुकानदार परेशान। आप एक बार रिपोर्टिंग करके देख लो, सब परेशान है। 2027 में अब की बार समाजवादी पार्टी क्या सरकार बना पाएगी? सरकार बना पाएगी, 300+ सीटों के साथ सरकार बन रही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन हाँ, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। किसी संगठन से गठबंधन की तैयारी? ये तो भैया निर्णय लेंगे, ये तो माननीय जी का निर्णय पश्चिम होगा। उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ती है। उनको कोशिश ये कर सकते हैं कि दादरी विधानसभा की जो सीट है उसको मेहनत करके, उसको निकाल के उनको झोली में डालनी, हम ये मेहनत कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे साथ व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष विपिन सेन थे। उन्होंने कहा है कि अब की बार हमारी तैयारी पूरी है। पिछली कई बार से मेहनत करने के बाद भी सपा के हाथ ये तीनों सीट नहीं लग पा रही हैं, लेकिन अब की बार इनका दावा है कि सपा बीजेपी से इन सीटों को छीन लेगी और 2027 में सपा की सरकार बनेगी। नोएडा से नवनोएडा के लिए मैं साजिद अली।